बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम पाकिस्तानी। कल से सदर साहब की ट्वीट पे एक हंगामा बरपा है पूरे मुल्क में और सदर साहब के हामी कुछ बातें कर रहे हैं और जो उनके मुखालिफ कैंप के लोग हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से हक़ाइक़ तो आपके सामने आ चुके हैं कि सदर साहब ने ट्वीट क्यों किया, किन हालात में किया और उसका क्या असरात होंगे। बहुत से माहिर कानून इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन हम बात करेंगे उस अधूरे सच पे जो अभी तक किसी ने उसके ऊपर बात नहीं की भी है तो बहुत मुबहम बात की है, इतनी तफसील से बात नहीं की थी। हम उस पे थोड़ी सी कोशिश करेंगे तफसील से बात करने की, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक मुसलसल पहुंचती रहे। तो हम आते हैं आज की इस खबर की तरफ कि सदर साहब ने जो सच बोला है वो अधूरा सच है, और अधूरा सच जो है वो आप जैसे जानते हैं कि पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसकी मिसाल कुछ ऐसे ही है जैसे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि नमाज के करीब ना जाओ। अब ये तो है अधूरा सच। अब पूरा सच जो है वो ये है कि जिस वक्त तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। अगर आप अधूरे सच के ऊपर यकीन कर लेंगे तो यकीनन आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए आपके लिए पूरा सच जानना लाजमी है। सदर साहब ने अपनी ट्वीट में ये तो बता दिया कि जो है मैंने साइन नहीं किए। अच्छा, साथ ही सदर साहब ने ट्वीट में ये भी बोल दिया कि जी मैं उनसे माजरत खा हूं जो इस कानून की इज्जत में आएंगे। यानी कि सदर साहब ये भी मान चुके कि जो है ये अब जो जिस कानून पे उन्होंने साइन नहीं किए, जिस समरी पे उन्होंने साइन नहीं किए, वो कानून बन चुकी है। ये दोनों बातें वो मान ली हैं और सब बता भी चुके हैं आपको, कोई नई बात नहीं बता रहा मैं आपको। अब मसला ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि सदर साहब ने इसके ऊपर साइन नहीं किए तो इसलिए कानून नहीं बना। ये तो भाई ये सदर साहब ये प्रेसिडेंट ऑफिस है, एक हुकूमती ऑफिस है, ये कोई घर तो है नहीं। यहाँ पे हर काम जाहिर है बाकायदा कुछ तरीक़ेकार होगा, उसका प्रोसीजर होगा, कुछ लिखत पढ़त होती होगी। वहाँ ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप लोग अमूमन करते हैं घर में कि घर पे कोई बेल बजी और घर में कोई आया तो आपने बच्चे को कह दिया कि उसको कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। ऐसे तो सदर ये क्या नाम है ऐवान सदर नहीं चलता होगा ना कि सदर साहब ने कहा होगा कि उनसे कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। भाई कुछ लिखत पढ़त हुई होगी, कुछ लिखा होगा, कुछ बताया होगा, तो उसके बाद ही समरी वापस जाएगी ना। ऐसे थोड़ी चली जाएगी कि सदर साहब ने जबानी कहा कि वापस भेज दो, उन्होंने वापस भेज दी। इसका सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये अभी जो है एक बिल उन्होंने वापस भेजा था सदर साहब ने, सहाफियों का जो बिल बना था प्रोटेक्शन के लिए, वो सदर साहब ने वापस भेज दिया था। वो देखें सदर साहब ने बाकायदा उसको लिखा है, उसके ऊपर साइन किए हैं, एक वजह लिखी है, उसके ऊपर साइन किया, वो वापस भेज दिया। यही एक प्रोटोकॉल है, यही एक तरीक़ेकार है कि अगर आप कोई बिल वापस भेजना चाहते हैं तो उसका प्रोटोकॉल ये है कि आप उसके ऊपर लिखेंगे, 2 लाइनें लिखेंगे और नीचे साइन करेंगे। सदर साहब के साइन से वो बिल वापस भिजवाया जाता है। ऐसे जबानी कलामी कोई भी काम नहीं होता। ये हुकूमती काम है, आम ऑफिस में भी जबानी कलामी काम नहीं होते, वहां पे भी लोग कहते हैं भाई लिख के दे दो। तो ये बाकायदा लिखत पढ़त के साथ राइटिंग में काम होता है, जबानी कलामी काम नहीं होता। ये आप देखें जरा स्क्रीन पे भी आपकी आ रही होगी वो समरी जो कि सदर साहब ने वापस भिजवाई, इसके ऊपर बाकायदा साइन हुआ है। देखें जरा गौर से, इसके ऊपर सदर साहब का साइन हुआ है और क्या नाम है सदर साहब ने लिखा है कि ये वजह क्या है वापस भेजने की। तो इस कानून के लिए जो समरी वो 10 दिन 12 दिन सदर साहब के पास रही, वो सदर साहब ने लिख के वापस क्यों नहीं भेजी? सवाल तो ये है कि सदर साहब ने ये समरी जो वापस भेजनी थी तो उसके ऊपर इसको लिख के वापस क्यों नहीं भेजा? इसकी वजह ये है कि वो ये चाहते थे कि कानून भी बन जाए और मेरे पे नाम भी ना आए कि बाद में जब मैं जाऊं, जाहिर है उनके 1 आध महीने ही रह गया ऐवान सदर से बाहर जाने में, तो उन्हें गालियां जूते ना पड़े यूथियों की तरफ से, जैसा कि अमूमन होता है कि उनके मुखालफिन को जो है बड़े गालियां पड़ती हैं यूथियों की तरफ से। तो उस गालियों से, उन जूतों से बचने के लिए सदर साहब ने, माजरत के साथ ऐसे अल्फाज कह रहा हूं सदर साहब के लिए, लेकिन उनसे बचने के लिए सदर साहब ने जो है वो ये कार्रवाई डाली कि साइन भी नहीं किया और कानून भी बन गया और कसम भी खा ली कि अल्लाह की कसम मैंने साइन नहीं किया। भाई आपने साइन तो नहीं किया, लेकिन उसको वापस भी नहीं भिजवाया प्रॉपर तरीके से, जो प्रोटोकॉल है, जो तरीकेकार है, उस तरीके से वापस भी नहीं भिजवाया।
تو اگر وہ آپ واپس بھجوا دیتے تو یہ قانون ہی نہ بنتا. اب آپ نے چالاکی یہ کی کہ واپس بھی نہیں بھجوایا, سائن بھی نہیں کیا, اور وہ اب قانونی بن گیا, اور اب آپ معصوم اور بھولے بن رہے ہیں. تو یہ ہے اس کی بیچ کی سچائی, جو کہ صدر صاحب نے جو چالاکی کرنے کی کوشش کی, یہ چالاکی اصل میں یہ ہے. اب دیکھیں یہ چالاکی ان کے کام آتی ہے نہیں آتی, کیونکہ سننے میں ہی آ رہا ہے کہ اب صدر صاحب کے اوپر استعفے کے لیے دباؤ ہے بہت زیادہ. اب دیکھتے ہیں کہ صدر صاحب جو ہے یہ اس دباؤ کو برداشت کر پاتے ہیں 1-1.5 مہینہ, یا وہ استعفیٰ دیتے ہیں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ 1-1.5 مہینہ چل پائیں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ استعفیٰ دے دیں گے. لیکن وہ استعفیٰ دیتے ہیں نہیں دیتے, اس جو کارروائی انہوں نے ڈالی اس کا کیا اثرات آتے ہیں صدر صاحب کے اوپر اور کیا نہیں آتے, تو آنے والا وقت بتائے گا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا, اور اگر آپ میری بات سے اتفاق نہ کرتے ہوں یا کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا, لیکن تہذیب کے دائرے میں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. آخر میں ایک بار پھر اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.